एबिरेन, चलो ठीक है। देखो समझना, देखो शैतान, हम आपको पढ़ा क्या है सर? रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं वो बता। इंसेक्ट बोला आपका बाबू, जो कॉकरोच हो गया, ग्रास होकर कैसे सांस लेता है वो भी समझा दिए। उसके बाद बोला आपको मछली कैसे सांस लेती है सर, बता दिए। है ना, सांस है तो साइड जीती है ना। अब साइड उड नहीं होंगे। आगे बाबू रिस्पायरेशन ही क्या पढ़ना है? अमीबा पढ़ना है। तो अमीबा के रिस्पायरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। अमीबा बाबू एक कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैसा फूट देंगे शैतान, कौन है जी? बोला बाबू गणेश का है, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो गणेश। अमीबा मेरा क्या होता है बाबू? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसके अंदर एक गो सेल होगा, तो इसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। तो ये भी क्या करता है बाबू? सांस लेता है ना, ये भी सांस लेता है। तो ये जो सांस लेता है वो किसके? अपने बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेता है ना। इसी के थ्रू सांस लेगा, है ना, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसके थ्रू ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, है ना। हम लोग क्या बोला? मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर वो मिलियन ऑफ सेल्स है ना। तो रिस्पायरेशन ही में कुछ नहीं बाबू, है ना। ये रिस्पायर करता है बाबू, सांस लेता है किसका? बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेता है ना। कैसे बाबू? डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है बोला, है ना। जैसे बाबू एक गिलास पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा नील डाल दो, इंक वगैरह डाल दो, तो पूरा का पूरा इंक पूरे गिलास में घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? तो वही जो घुल जाता है ना, उसी को प्रोसेस को क्या कहते हो? डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। तो अमीबा जो सांस लेगा छोड़ेगा कैसे बाबू? बॉडी सरफेस के थ्रू। कैसे बाबू लेगा सांस? बॉडी सरफेस के थ्रू, है ना। उसी को क्या कहोगे? सेल सरफेस कहोगे, है ना। ठीक से अगला हमको समझना बाबू, रिस्पायरेशन इन प्लांट समझना, है ना। तो प्लांट भी क्या करता है सर? सांस लेता है। तो आप लोग अभी जानते हो बाबू कि प्लांट खाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बाबू, है ना, लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समझना शांति से। प्लांट बाबू ऑक्सीजन भी लेता है ना। प्लांट मेरा बाबू क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और ये भी बात सही कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, दोनों बात सही है। कंफ्यूज आ गए सर। देखो बाबू बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया? कि प्लांट मेरा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। और प्लांट ऑक्सीजन जो छोड़ेगा बाबू, उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, अपना जिंदगी जीते हैं, है ना। ठीक से तो जब प्लांट बाबू कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट बाबू अपना भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। तो प्लांट जब अपना भोजन बनाता है, भोला से जलाया जी, हाँ जी। प्लांट जब अपना भोजन बनाता है बाबू, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए बाबू? आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, है ना भोला, और क्लोरोफिल चाहिए, इतना चाहिए। ठीक। तो प्लांट क्या करेगा? खाना बनाएगा। ठीक सर। तो ये तो फोटोसिंथेसिस एक अलग चैप्टर हो गया, वीडियो अभी दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब बाबू प्लांट मेरा क्या करता है? सांस लेता है, सांस छोड़ता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो जब प्लांट बाबू सांस लेगा ना, तो जब सांस लेगा तो प्लांट बाबू कौन सा गैस लेगा? ऑक्सीजन गैस लेता है। और कौन सा गैस छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, है ना। ये बात ध्यान देना। अभी सारा बातें हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं प्लांट, है ना। रिस्पायरेशन इन क्या? प्लांट। प्लांट में बाबू, है ना, प्लांट में क्या बोला? रिस्पायरेशन। प्लांट में क्या बाबू? रिस्पायरेशन, है ना, रिस्पायरेशन। ठीक। तो प्लांट बाबू क्या करेगा? अरे नहीं, प्लांट मेरा क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? छोड़ेगा। ठीक है ना। अब मन में, हमारे मन में ख्याल आ रहा है सर, प्लांट ऑक्सीजन लेता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है भोला, तो फिर हम लोग के पास ऑक्सीजन कहाँ से आता? शांति से समझना। देखो प्लांट क्या करता बाबू? प्लांट मेरा भोला, कोई भी अगर एक प्लांट बनाओगे बाबू, है ना, ठीक से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भोला, मान लो ये आपका प्लांट है ना, ठीक। तो मान लो फोटोसिंथेसिस होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? प्लांट अपना भोजन बनाता है। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन हवा में छोड़ेगा। ठीक। ठीक सर। लेकिन जब प्लांट रिस्पायरेशन करेगा, सांस लेगा भोला, तो वो करता क्या बाबू? ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, O2 लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर छोड़ेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है रिस्पायरेशन। अब समझना है ना, शांति समझ। सर क्या कह रहे सर, कह रहे प्लांट बाबू जो सर प्लांट, प्लांट ऑक्सीजन रात को लेता रेस्पिरेशन है ना? अरे नहीं शांति सुनो ना।
प्लांट तो बाबू इसमें ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जो ये ऑक्सीजन छोड़ता है बाबू उसी को प्लांट बाबू क्या करता है फिर यूज करता है। तो जो रिस्पायरेशन करता है ना वो प्लांट में रिस्पायरेशन धीरे धीरे होता है। हम लोग की तरह नहीं भोला कि एक बार में 72 बार बाबू है ना दिल धड़कता है ना भोला, है ना। प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है धीरे धीरे होता है। तो ये ऑक्सीजन निकाल दिया, तो इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बाबू प्लांट क्या करता है अपने सांस के लिए यूज करता है, ठीक। तो दिन में भोला, अब प्लांट में दिन और रात होता है बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं दिन में भी बाबू ऑक्सीजन लेते हैं, रात को ऑक्सीजन छोड़, दिन रात सब में बाबू सेमी प्रोसेस होता है। तो ठीक उसी प्रकार भोला मेरा प्लांट में दिन रहे चाहे रात रहे, रिस्पायरेशन में बाबू ऑक्सीजन लेगा और बाबू है ना, और है ना बाबू सांस छोड़ने के लिए CO2 बाहर निकालेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ध्यान रखना सिर्फ दिन में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट सिर्फ दिन में मिलता है, रात में सूर्य देव नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा सिर्फ दिन में होगा, ठीक। लेकिन बाबू रिस्पायरेशन हाँ भोला लेकिन दिन, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो आपने वहां पे ऑक्सीजन को इस साइड दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे दिया। और रात का दिन पे सुन में नहीं करते तो है ना बाबू, इसीलिए दिक्कत होता है, शांति से नहीं ना बात को सुनती हो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो प्लांट जब सांस लेगा भोला तो दिन रात में बाबू हमेशा क्या लेगा ऑक्सीजन लेगा और CO2 गैस बाहर निकाल देगा, है ना। तो देखो आपको वीडियो दिखा देते हैं ना। तो प्लांट सांस लेता कैसे है सर। तो प्लांट के लीव्स में बाबू पलाक्षी, प्लांट का जो लीव्स होता है बाबू है ना, इसके लीव्स में बाबू छोटे छोटे क्या होते हैं पोर होते हैं, इसके लीव में क्या होता है छोटा छोटा पोर होता है, जिसके अंदर क्या होता है अस्टोमाटा होता है। क्या होता है अभी दिखाते हैं, अस्टोमाटा होता है। और इसी अस्टोमेटा के थ्रू बाबू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या सर करेगा ब्लड है ना, क्या करेगा एक्सचेंज वगैरह करेगा, है ना एक्सचेंज करेगा, ठीक। कैसे सर, तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता देते हैं ना, बता देते हैं, याद रखना वो फोटोसिंथेसिस सर के ये लिए हम फोटोसिंथेसिस मेरी बुक में भी है। अच्छा ठीक। ये फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, तो पहला चाहिए सनलाइट, याद रखना। प्लांट को खाना बनाने के लिए बाबू पहला क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए बाबू ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा चीज क्या चाहिए बाबू हिताक्षी या बाबू पलाक्षी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, ठीक सर, डाइऑक्साइड चाहिए। सर से तीसरा और चीज परेशान कर रहा है। कूट देंगे के वाटर चाहिए। चौथा चीज प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए भोली क्लोरोफिल चाहिए। इतना चीज प्लांट को मिलेगा तभी क्या करेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और खाना बनाएगा, ठीक। ठीक सर। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेगा बाबू और ऑक्सीजन क्या करेगा छोड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में भोला याद रखना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हवा में एयर में छोड़ता है, एटमोस्फेयर में छोड़ेगा, उसी को हम लोग अपने नाक के अंदर डाल के क्या करते हैं यूज करते हैं और जिंदगी जीते हैं, ठीक। तो ये किस में फोटोसिंथेसिस में। और सेम टाइम प्लांट पायरेशन भी प्रोसेस करता है उसी टाइम, क्या करता है रिस्पायरेशन भी प्रोसेस करेगा। तो रिस्पायरेशन में क्या करेगा, मान लो ये प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहा तो इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या करेगा प्लांट खुद यूज कर लेगा रिस्पायरेशन के लिए, है ना, ठीक। अब बाकी बाबू कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा क्या करेगा निकाल देगा। तो ओवरऑल जो प्लांट का प्रोसेस होता है वो रिस्पायरेशन बहुत स्लो होता, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता उसमें से। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपया समझे ना, तो 500 रुपया भोला, तो उसको क्या किया बाबू 400 रुपया बाबू क्या दिया छोटका भाई को दे दिया और 100 रुपया अपने यूज के लिए रख दिया, बात समझो। तो ठीक वही होता बाबू। मान लो ऑक्सीजन बाबू है ना, प्लांट बाबू ऑक्सीजन मान लो 1 लीटर छोड़ा, है ना, या 500 मिलीलीटर, मान लो 500 मिलीलीटर प्लांट क्या किया ऑक्सीजन रिलीज किया, तो इसमें बाबू 400 मिलीलीटर बाहर ही छोड़ देगा एटमोस्फेयर में और 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या करेगा अपने रिस्पायरेशन के लिए क्या करेगा यूज कर लेगा, है ना। तो इसीलिए बाबू ओवरऑल प्लांट क्या करता ऑक्सीजन छोड़ता है ना। जब आपके पास 500 रुपया है 400 रुपया भाई के दे दिया 100 रुपया अपने यूज कर दिया, तो वही कहानी, क्योंकि प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन क्या होता है स्लो होता है। तो देखो आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस एक बार बताएं फिर से बता देते हैं ना ताकि आपको याद हो जाए, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू समझना है। सर रेस्पिरेशन इन प्लांट कितने समय का होता है?
देखो द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, एकदम एक बार समझो पलाक्षी, जिंदगी भर याद रखो। आपको 7 में 8 में 9 में 10 में सब जगह फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। ऐसा नहीं बाबू कि खाली यही है, सब जगह पढ़ना है। 10 तक है, 10th के बुक में देखोगे वहां भी रहेगा। तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं, पहले से पढ़ा के तैयार रखेंगे, है ना। ठीक से वाह क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है। सर, देखो हल्का विक्रम, जूम कर दीजिए। जूम क्या करे, क्लियर है बोला ना बाबू। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं निधि। एक बार समझाए थे निधि कि नहीं समझाए थे, बोली। सर समझाए थे बेसिक में। हाँ बेसिक में बताओ बाबू, दूसरे तीसरे बच्चे को समझा दिए हैं। आइए बाबू, आपको 10th में भी यही चीज है, अब बोला 8 में भी है, 7 में, हर एक क्लासे में पढ़ना है बाबू। ठीक है सर। देखो बोला द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, इसको समझना है। हम लोग क्या करें बाबू, कोई प्लांट को लेंगे, मान लीजिए कि चले बाबू किसी जंगल में, ठीक है सर, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, कोई प्लांट वगैरह देखेंगे भोला, है ना, प्लांट समझते चलना। एजुकेशन इज बाबू ओनली इंटरटेनमेंट, वह पढ़ाने का बाबू, है ना बाबू, वह एजुकेशन ही क्या बाबू जो आपको दिमाग पे जोड़ पड़े, है ना, वह पढ़ाई ही क्या भोला जिसमें बाबू आपको, है ना, सोचने के लिए बाबू दिमाग का यूज करना पड़े। पढ़ाई एकदम सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए कि दिमाग, बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट जाए, कोई आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है बोला तो समझो बाबू कि पढ़ाने वाला में गड़बड़ है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना, तो हम लोग को भी पढ़ाया जाता बहुत ऐसे नहीं समझ में आता था, है ना। तो बाहर जैसे मान लो बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे बहुत, इतना थोड़ी फैसिलिटी था, टीचर आए पढ़ाए चल दिया, है ना। बाद में सोचते करने करने की वह पता नहीं चलता था। तो आप बाद लोग में जब, समझे कैसे तो? है ना, तो बाद में पता चला बोला कि बच्चा में कमी नहीं था, पढ़ाने वाला में ही कमी था, है ना बोला। आप लोग समझे तो कैसे? हम लोग को पढ़ा कैसे रहे? हेलो, चला बाबू, आपको पढ़ाने के लिए बाबू बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए क्या क्या पढ़ा दिया है ना बाबू, बहुत दिन का मेहनत है। ठीक, तो हम लोग कहाँ चले बाबू, प्लांट पे चले। मान लो बाबू कोई प्लांट वगैरह उठा लो, है ना, शांति से समझते चलना। इसी प्लांट पे बाबू हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो प्लांट अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, इससे ये फोटोसिंथेसिस खाना बनाएगा, है ना। तो इस प्लांट के बाबू हम लोग कहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे। प्लांट के लिए बाबू खाना बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और बाबू आपको क्या चाहिए, है ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो पानी प्लांट को कहाँ जाकर ऊपर से दोगे, नहीं, है ना भोला। प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, अंदर से, जमीन के अंदर से। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, जमीन के अंदर, मतलब इसके रूट में चलेंगे। ठीक, शांति समझते चलना। तो ये क्या हो गया बोलो, वो प्लांट का क्या हो गया, रूट हो गया, है ना। हाँ सर, ये रूट्स में बाबू छोटा छोटा क्या, रूट्स में बाबू क्या होता है, बाट ये होता है रूट्स में, के कहाँ रहता है, मिट्टी में, सॉइल में। और सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। सॉइल में क्या होता है बाबू, प्लांट मॉइस्चर होता है। उसी मॉइस्चर को बाबू क्या करेगा, प्लांट का रूट्स क्या करेगा, है ना, जो सॉइल है बाबू उससे पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लांट बाबू क्या करेगा, है ना, ये अपने रूट हेयर्स के थ्रू बाबू पानी एब्जॉर्ब किया, है ना, पानी को कलेक्ट किया। और ये पानी बाबू कहाँ जाएगा, रूट्स के होते हुए बाबू स्टेम में जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्टेम में जा रहा है। ठीक, ये स्टेम से होते कहाँ जाएगा बाबू, लीफ में। कहाँ जाएगा बाबू, लीफ में, है ना, कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। देखो ये कहाँ चल गया, लीफ में चल गया, है ना। ठीक, ये मेरा क्या बाबू, लीफ है ना, क्या बोला, लीफ है, समझते चलना शांति से, है ना। ठीक, तो हमको बाबू क्या, हमको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में होता है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में होता है। तो लीफ को कितना चीज चाहिए, पानी। पानी तो पहुंच गया बाबू, है ना, पलाक्षी, अरे रूट से पानी पहुंचा ना जी। हाँ सर, फिर सनलाइट चाहिए। तो ऊपर से बाबू आपके सूर्य देव आ रहे हैं, है ना, सनलाइट कौन देंगे, सूर्य देव देंगे बोला। तो ऊपर से ये कौन आ गया, सनलाइट आ सर तो गया। एक ही लिख में दिखा रहा है, सारा लिख में जाना चाहिए ना? अरे बाबू सारे लीफ में होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है बाबू, एनालिसिस करना है, तो एक लीफ पे ना बाबू, जो प्रोसेस इस लीफ में होगा वही उधर भी होगा, सारे लीफ में होगा। तो हमको समझाना बाबू, तो एक लीफ लेके समझाएंगे ना जी, सब एक सबके लिफा को एक कैसे लेके समझाएंगे। एक के एनालिसिस वो आई जितना प्रोसेस होगा सारा का सारा सेम प्रोसेस उसी में होगा, है ना। सेम एक लिफ में जो प्रोसेस होगा बाकी सब में यही प्रोसेस होगा। ठीक, तो इस लिप पे क्या क्या चीज आ गया सर, पानी, इधर सनलाइट आ गया सर, नीचे से क्या आ गया, पानी आ गया, वाटर आ गया। ठीक,
अब इस लीफ में बाबू हम लोग अंदर चलेंगे, इस लीफ को तोड़ेंगे और थोड़ा क्या चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे। एकदम मन से समझते चलना बाबू। ओनली बाबू है ना, फोटोसिंथेसिस बता रहा है, फुल लीफ का बाबू वीडियो की लीफ है। ये सब पेट्रोल वगैरह बेसिक में बता चुके हैं, है ना। ठीक, तो ये जो लीफ सरफेस होता है भोला, चौला होता है, ब्रॉड होता है ना। ठीक, ब्रॉड क्यों होता है बाबू? इसलिए ब्रॉड होता है बाबू कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, ठीक से, है ना। आगे समझना, है ना भोला। ठीक भोला। नेक्स्ट बाबू, अब इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, काट के देखेंगे। बीचे से क्या करो, काट के इसको देखो। ठीक, बीचे से इसको क्या करो, काटो। तो बीचे से काटोगे भोला, है ना, तो कुछ इस तरह से क्या करेगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। बीचे से काटेंगे लीफ को बाबू, अरे लो ना, ऐसे लीफ है भोला, है ना, लीफ है, इसको ऐसे करके काट दो। नहीं काट सकता कैंची से जी, है ना। तो काटोगे बाबू तो अंदर इस तरह से क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। मन से समझते चलना पलाक्षी, है ना। ठीक, तो लीफ में ये क्या होगा बाबू, इस तरह से अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, क्या देखते हैं, जूम करके देखते हैं ना। तो लीफ के अंदर ये सब क्या होता है, खाली स्थान होता है ना। और ऊपर आपका बाबू क्या रहेगा, एक अपर लेयर होगा, एक नीचे क्या होगा, लोअर लेयर होगा। अब बीच में एयर व्हीकल है ना, एयर व्हीकल्स वगैरह रहेगा बोला, है ना। यहाँ बाबू लीफ के अंदर बोला क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल होता है। क्या होगा, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना बाबू, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या होंगे, क्लोरोफिल होंगे। क्लोरोफिल के अंदर बाबू ये आपका क्लोरोफिल है। इसके अंदर बाबू आपको जो है ना, ये बर्गर जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा, नहीं दिख रहा बर्गर जैसा, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। शांति समझ। सर वहाँ पे येलो येलो स्टोमेटा है। सर ये बड़े बड़े जो डिब्बे हैं, उसका क्या बोलते हैं? अगर लीफ के अंदर इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो लीफ इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले लेती है? बता रहे क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है ना क्लोरोफिल। हाँ, बता रहे देखो बाबू, लीफ में बाबू ये सब हमको ऐसे आंख खोल के देगा ना तो ना दिखाई देगा। इसके लिए बाबू माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है ना, तब ना बाबू ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट भोला, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना। ठीक सर। अब बाबू हम लोग क्या चलेंगे, इसको क्या चाहिए बोला, तो बाबू जो आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर, पानी। पानी तो बाबू लीफ में आ चुका है। सनलाइट सूरज देव दे चुके हैं। क्लोरोफिल बोला आपको बाबू लीफ के अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही रहता है ना। ठीक, चौथा चीज क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक, ठीक सर। तो पानी नीचे से आ चुका ना बाबू, तो लीफ के अंदर कैसे आएगा, है ना। लीफ के अंदर कैसे आएगा, तो यहाँ देखो भोला, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स है। ये लीफ के बाबू बीच वाला क्रॉस सेक्शन काटोगे ना बाबू, जिसको मिड रिब कहोगे, लीफ के बीच में देखना मिड रिब होता, मोटा जैसा, जैसे हम लोग में कैसे ये रीढ़ की हड्डी ये वाला है ना, वैसे बाबू बीच में इसका मिड रिब है ना। ठीक, उसी प्रकार भोला मेरा, ये आपको जो ट्यूब है, इसी ट्यूब से बाबू क्या आएगा, है ना बाबू, वाटर वगैरह आएगा। तो एक को जाइलम कहते हैं और एक वाला जो ट्यूब है उसको फ्लोएम कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोएम कहेंगे। जाइलम मतलब जल, जाइलम का मतलब क्या, जल। तो वाटर को जो कैरी करेगा उसको जाइलम कहेंगे। वाटर का हिंदी क्या उसको होता है, जल कहते हैं, है ना, शुद्ध हिंदी जल है। तो जो बाबू वाटर को कैरी करेगा उसको जाइलम कहेंगे। और जो ग्लूकोज यहाँ से फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनेगा, तो खाना कैसे बनता है, मैगी के रूप में नहीं, यहाँ खाना बनता है ग्लूकोज के रूप में, है ना। आप लोग को मैगी फेवरेट है जी, हाँ सर। तो यहाँ जो खाना बनेगा वो ग्लूकोज के रूप में। पिज्जा। ठीक, ठीक बोला। तो एक आपका क्या हो गया बाबू, एक आपका देखो यहाँ से आ गया, इस ट्यूब से क्या नीचे से पानी चला ना जी, तो इसी ट्यूब से अब क्या आएगा, लीफ के अंदर आएगा। कहाँ आएगा, लीफ के अंदर आएगा, है ना, लीफ के क्या आएगा, अंदर आएगा। ठीक, तो ये ट्यूब्स का क्या रहा, पानी रहता है, इसको क्या कहोगे बोला आप लोग, जाइलम कहोगे। वाटर आ गया, है ना। तो वाटर पहुंच गया बाबू, क्लोरोफिल के पास कौन कौन पहुंचना, नहीं समझो, वाटर पहुंच गया। ये जो दूगो आपको दिख रहा, यही आपका स्टोमेटा है ना, यही स्टोमेटा है भोला। देख लो बाबू प्लाक्षी, ये जो दिख रहा है भोली, यही आपका क्या है, स्टोमेटा है। यही क्या है, स्टोमेटा, है ना, है ना। ठीक, ये जो स्टोमेटा है बाबू, है ना कोमल, आप आराध्या सिन्हा, चलो ठीक है, सब बच्चा ठीक है। बीरेन, बीरेन वीडियो ऑन करो जी, एकदम मूवी की तरह याद रखना है गणेश। यही जो स्टोमेटा भोला, अब लीफ के ऊपर नीचे की भरल है, कार्बन डाइऑक्साइड भरल, एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है ना। तो मान लो लीफ का लोअर सरफेस है, इधर लीफ का लोअर सरफेस है। तो ये लोअर सरफेस, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लीफ में जो नीचे काला काला दिख रहा है ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये स्टोमेटा है। एगो बाबू इधर बाबू बर्गर है, एगो इधर बर्गर है। तो ये जो एगो ये बर्गर है, ये बर्गर है, इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे, है ना।
ये जो दो बर्गर दिख रहा है इसको क्या कहोगे, गार्ड सेल कहोगे, ठीक है ना। और यही गार्ड सेल बाबू अभी ऐसे है, अभी क्लोज है, ऐसे ओपन होगा, ये अभी क्लोज बोला फिर ओपन होगा ऐसे करके, है ना। तो जैसे ही ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या चलेगा, अंदर जाएगा, है ना बाबू। तो ये ओपन होगा क्लोज होता, ओपन होता क्लोज होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, फिर अंदर से जो ऑक्सीजन बनेगा वो बाहर निकलेगा, है ना। तो ये प्रोसेस होते रहता है ना। तो ये क्या हो गया, ये ध्यान देना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टोमाटा होता है। यहाँ दो बाबू आधा रोटी, आधा पाव रोटी, आधा बाबू बर्गर, बर्गर को आधा काट दो ना जी और इस तरह से अरेंज कर दो, ठीक। तो ये गार्ड सेल है, ये क्या है, गार्ड सेल है बाबू राजनंदनी, है ना। इसी के थ्रू क्या जाएगा भोला, आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। देखो अभी क्लोज है, फिर ओपन होगा, ओपन हो जा, ओपन हो जा, दो गो गार्ड सेल होता है, देखो ओपन हो गया, देखो तो खुल गया जी। हाँ जी, पकड़ा गया प्लाक्सी, खुला प्लाक्सी, ये तो Yes, sir. काजू की तरह लग रहा है। ये खुल गया तो ये नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे घुस के अंदर जाएगा। अरे से रुद्र शैतान म्यूट करो जी। गार्ड का काम क्या बाबू, गेट खोलता है तो आप लोग अंदर जाते हो, फिर गेट बंद कर देता, फिर छुट्टी के समय में गेट खोलेगा, फिर बाहर निकलोगे, ये ना बाबू। तो ये यही इसीलिए इसका नाम रखा गया गार्ड। गार्ड क्यों नाम रख दिया, जैसे गार्ड का काम क्या बाबू, गेट ओपन करना क्लोज करना, ओपन करना क्लोज करना, तो ठीक वही काम सेम करता। ये स्टोमेटा को ओपन करेगा, ये अभी क्लोज है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करते रहेगा, है ना। ठीक ठीक, तो ओपन क्लोज जब करेगा बाबू तो क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा, है ना। ठीक सर, तो ये ओपन हो गया। ठीक, अब नीचे क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे क्या बाबू, देखो ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, जा रहा है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड चल गया, अब कहाँ चल गया, पत्ती के लीफ के अंदर चला गया, है ना। ठीक, कहाँ चल गया, लीफ के अंदर चल गया। तो अब लीफ के अंदर जितना भी सामान था पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बाबू। मान लो आपके मम्मी जी को खाना बनाना, तो गैस चाहिए, है ना, बोला बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, तो रोटी बनाना है तो आटा चाहिए, चावल बनाना है तो बाबू, है ना बाबू, राइस बनाना है तो चावल चाहिए कि नहीं बोला, और बाबू सब्जी वगैरह बनाना है तो वेजिटेबल चाहिए, तो सारा सर चीज। राइस और चावल एक ही होते हैं। अच्छा ठीक, फिर राइस कहने का मतलब क्या बाबू, एगो पका हुआ चावल, है ना, तो कच्चे चावल को पकाओगे तो वही हुआ राइस, ठीक है ना। अच्छा उसको क्या कहते बताओ बाबू पलाची, चावल जब बाबू कच्चा चावल और पका चावल होता है ना जी, सर बॉइल्ड Yes, sir. राइस और एक रॉ राइस। ऐसे जैसे नहीं, वो नहीं है कहने का मतलब, ये जैसे हम लोग बाबू आप लोग के घर में भी कच्चा चावल और भात। भात, तो बाबू विदेशी बच्चा प्लास्टिक भात समझेगी, वो भात नहीं समझती है, उसको इंग्लिश मैं में क्या कहते समझती हैं, हूँ। किसको नहीं, सर? सर भात का मतलब, सर भात का मतलब सर पका चावल। हाँ जैसे चावल बाबू मम्मी को मान लो आपको आज चावल खाने का इच्छा हो रहा है, तो कच्चा चावल को बाबू कुकर में डालेगी, पक जाएगा, तो पके हुए को क्या कहोगे, सर स्टीम्ड राइस। सर कुक्ड राइस। स्टीम्ड राइस। बॉइल्ड राइस। सर कुक्ड सर राइस। स्ट्रीम राइस। अच्छा मुझे नहीं पता है मुझसे। चंद्र, तो देखो बाबू हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए सर, फोटोसिंथेसिस के लिए 16% बैटरी है। अच्छा ठीक, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आ गया, पानी चाहिए आपको रूट्स के थ्रू आ गया, है ना, सनलाइट चाहिए सूर्य देव दे दिए भोला, क्लोरोफिल चाहिए बाबू प्लांट के अंदर ही है, लीफ के अंदर ही। अब ये सारे एक जगह मिल जाएगा, तो ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा बाबू, यही आपका क्या बाबू, है ना, क्लोरोप्लास्ट है, यही आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी के अंदर क्या रहेगा आपका, क्लोरोफिल रहेगा। अब सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये बाटल जा रहा है, सारे के सारे ये अंदर चला गया, है ना। अब इसी अंदर के अंदर बाबू क्या होगा, इसी के अंदर क्या करेगा, भोजन तैयार होगा, है ना, एकदम मूवी की तरह। ये जो आपको बाबू दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट बोला, इसी के अंदर कौन रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है ना। और बाबू इसी के अंदर अब सब चीज पहुंच गया, पानी भी पहुंच गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया सर, क्लोरोफिल है ये सर, और ऊपर से सनलाइट आइए रहा, देखो सनलाइट आ जाओ जी, सनलाइट आ जाओ बाबू, सूर्यदेव आ जाइए थोड़ा सा, है ना। ये पानी भी पहुंच गया आपका बाबू, ये भी पहुंच गया, ऊपर से देखो sunlight भी आ गया, है ना, सूर्यदेव भी आ गए, तो सारे बाबू अब अंदर क्या बनेगा, खाना बनेगा। तो इतना सारा जो प्रोसेस है ना, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यही जो सारे प्रोसेस है बीरेन भोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीरेन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहाँ गया बीरेन जी, सोयाबीन की तरह दिख रहा है वो क्या है? है ना बाबू, और भी बाबू जैसे इसका सर आपके बोला, दिमाग में तो दिख रहा है सर, वो क्या है?
अरे ये सब बाबू जो आपको और भी इसमें कुछ कुछ पार्ट होंगे भोला बाबू, है ना, उतना हम लोग अभी डीप में नहीं चलना। अब यहाँ से जो खाना बना भोला, यहाँ से जो खाना बना बाबू, है ना, तो वो खाना कैसे बनेगा? मैगी के रूप में। प्लांट जो खाना बनाता बाबू, है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्मेट में बनेगा। कैसे बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्मेट में। तो ग्लूकॉन डी। हाँ बाबू, अब जो खाना बनेगा बाबू, तो उसमें जी, आपको जी। बनेगा, हाला नहीं। अब अंदर खाना बन गया बाबू, तो खाना जैसे घर में बनता वो तो गैस निकलता कि नहीं निकलता? तो यहाँ से भी गैस रिलीज होगा। तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और बाबू खाना क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अब ये जो ग्लूकोज लीफ के अंदर बना भोला, इसको हमको क्या चाहिए? प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाओगे ना जी। शांति से समझना। ये जो ग्लूकोज बना भोला लीफ के अंदर, अब इस जो खाना ये तैयार हुआ, है ना, तो रूट्स को भी खाना चाहिए, है ना, रूट्स को भी बाबू एनर्जी चाहिए ना जी। स्टेम को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट के बाबू सबसे एपेक्स पे रहेगा, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो लीफ के अंदर जो भी भोजन वगैरह बन रहा है, वो अब ये भोजन किस रूप में बना? ग्लूकोज के रूप में। अब ये ग्लूकोज को ले जाने का काम, यहाँ पे देखो ट्यूब है। ये ट्यूब है ना बाबू, कहाँ घास का पे देख, ये आपको ट्यूब दिख रहा है ना? हाँ सर, ये जो ट्यूब है बाबू, ये फ्लोएम है। इसी के थ्रू क्या करेगा? ग्लूकोज क्या करेगा? प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा इसी ट्यूब के थ्रू। देखो नेक्स्ट बोला, ऑक्सीजन बन गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? स्टोमेटा अपना दरवाजा खोलेगा। आप लोग सुबह 8 बजे स्कूल में एंट्री कर लिए, पढ़ाई लिखाई हो गया मन से। अब क्या करोगे बाबू, है ना, 2 बज गया, आप लोग का छुट्टी होगा, तो गार्ड क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा और आप लोग बाहर जाओगे। तो जो ऑक्सीजन बना बाबू, ये क्या करेगा? स्टोमेटा क्या करेगा बाबू? ओपन होगा। अब फटाक फटाक से क्या निकलेगा? देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा। ये स्टोमेटा के थ्रू क्या हो गया बाबू? यहाँ पे ये स्टोमेटा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, एटमोस्फेयर में निकल गया, है ना। ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल गया भोला, है ना, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग कपाल भर्ती करेंगे जाके, है ना। कपाल, इसी ऑक्सीजन को लेते ना जी, है ना, कपाल भर्ती करते हैं। ठीक। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है भोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक। ये तो हो गया इसकी कहानी सर। अब सुनाते हैं रिस्पायरेशन की कहानी। ठीक। अब प्लांट को जीवित रहने के लिए बाबू क्या चाहिए? सांस चाहिए। ये भी क्या करेगा? सांस लेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होगा बाबू, दिन में होता है, रात में नहीं होता। काहे सर? क्योंकि रात में सूर्य देव नहीं होते हैं, रात में सनलाइट नहीं होता, तो बाबू आपका ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता, है ना। ठीक। लेकिन अब यहाँ बाबू मान लो इतना सारा तेजी से ऑक्सीजन छोड़ रहा, इतना ऑक्सीजन छोड़ दिया। अब इसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या करेगा बाबू? ये जो प्लांट है भोला, अपने रिस्पायरेशन के लिए क्या करेगा? यूज करेगा। मान लो बाबू 1 लीटर ऑक्सीजन छोड़ा, तो उसमें बाबू 250 ml अपने लिए यूज किया, है ना। तो सर इसी स्टोर करेगा फिर यूज करेगा ना? हाँ भोला, यहाँ पे जो छोड़ा ना भोला, इसी को बाबू डायरेक्ट ये क्या करेगा? फिर अपने जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होगा उसके लिए क्या करेगा? यूज करेगा, है ना। तो जो रिस्पायरेशन होता है बाबू, दिन रात हमेशा होते रहता। रिस्पायरेशन बाबू, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो आप लोग देखना भोला, गर्मी बाबू, आप लोग रात में पेड़ के नीचे जाना। कभी देखना गांव देहात में, आप लोग तो विदेशिया खैर बच्चा हो बाबू, तो बात अलग है। गांव वाला बच्चा वगैरह है ना बाबू, सर तो मैं देखिए गांव में रह रात रात में, हालांकि जी, रात में पेड़ के नीचे जाओगे ना भोला, ये ठंडे के दिन में, चाहे गर्मी के दिन में बाबू, तो क्योंकि भोला रात में पेड़ के नीचे जाओगे ना बाबू, तो आपको क्या लगेगा बाबू? वहां पे ज्यादा गर्मी। गर्मी महसूस होता है ना। या आपको उपदेश दिया जाता है कि रात में बाबू पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों सर? इसलिए भोला कि बाबू रात में प्लांट क्या करेगा? सांस लेगा। जो प्लांट है भोला, हमेशा दिन रात में करता है। म्यूट करो जी। तो दिन को जो सांस लेता है बाबू, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन छोड़ता है। दिन में जो सांस लेता है बाबू, तो उसमें आपको प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन छोड़ेगा। लेकिन रात में ऑक्सीजन प्लांट नहीं ना छोड़ता है। तो इसीलिए भोला रात के समय में तो सिर्फ क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो प्लांट के आसपास एरिया में क्या होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, मात्रा बढ़ जाता है। दिन में नहीं बढ़ पाता है बाबू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां से बैलेंस हो जाता है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो जो प्लांट के आसपास का एरिया बाबू, वहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बाबू, तो वहां पे आपको जाओगे तो गर्मी लगेगा। क्या लगेगा? गर्मी लगेगा, है ना। ठीक। इसीलिए कहा जाता है वो कि रात के समय में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। यही मेन कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है भोला, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग इनहेल करेंगे बाबू, तो हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा? बैड होगा, है ना। इफेक्ट हमारे मैंने हेल्थ के लिए क्या होगा? खराब होगा, है ना। ठीक।
तो यही क्या था, आपका रिस्पायरेशन था। बॉडी को कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या बाबू? तो सर हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं? अरे हमारा बॉडी है बाबू, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं बाबू, तो हमारे बॉडी, ये आदमी वाला रिस्पायरेशन पढ़ा है ना जी। म्यूट कर। ऑक्सीजन जो लेते हैं बाबू, ब्लड क्या करता है बाबू, उस ऑक्सीजन से बाबू रिएक्शन करके अति ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाएगा, और वही ऑक्सीजन बाबू है ना क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा है ना बाबू, ब्लड शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कैसा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब नाक से लेगा ना बाबू, तो ऑक्सीजन में आपका ब्लड आ गया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके होमोग्लोबिन नहीं बनाएगा। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे बाबू, तो आपका ब्लड सही से परफॉर्म नहीं करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा बाबू। तो हो सकता है आपका ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाए, जिसको थक्का जमा करते ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो आपका सांस रुक जाएगा। नहीं बाबू विश्वास होता था, जब 2 चक्किया 4 चक्किया चलता है ना, तो इंजन में करना क्या डालना 2 मिनट तक, फिर देखना बाबू कैसे पता चलता है कि हमारा ऑक्सीजन ले रहे हैं कि डाइऑक्साइड ले रहे हैं। गाड़ी का सेंसर होता है ना, वहाँ 2 मिनट आप कैसे जाके रखो ना, फिर आपको पता चल जाएगा बोला कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। मजा आ जाएगा सर, गए रहेंगे। पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन डायरेक्ट, लेकिन हमारा जो अंदर बॉडी का ब्लड जो पार्ट है बाबू, वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और उस डाइऑक्साइड डाल गलती से मोनोऑक्साइड डाल दोगे, आपका ना आ रहा है। ठीक, तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या था भोला, आपका फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन था। सर तो आगे डायग्राम। सर ये डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, डायग्राम वगैरह बनाना है ना। तो इसको बाबू लाइन का सर जल्दी बना। फोटोसिंथेसिस में ही टाइम चला गया। कोई दिक्कत सर अब 2 मिनट तो बचा है, अब आप क्या ही कर लीजिएगा लिख के। 1 मिनट का काम है जी, 2 मिनट, 1 सेकंड के तो कम में, ए पेयर ऑफ बाबू, इस स्टेटमेंट को कम से कम पूरा कर लो। सर डायग्राम, पूरा कर दो। डायग्राम करो सर। हाँ, ए पेयर ऑफ, इस स्टेटमेंट को पूरा कर लो। ए A पेयर pair ऑफ of guard cell. ए पेयर ऑफ गार्ड सेल बाबू कॉल्ड बाबू स्टोमाटा, समझे पलाक्षी? यस सर। हाँ भोले, तो आपको अगर फील करना ना बाबू कि हमारे बाबू ऑक्सीजन ले रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो आपको नहीं फील होगा, आपके ब्लड को फील होगा, है ना, आपके ब्लड को फील हुआ बाबू, तो फिर लास्ट में आपको फील होगा। ठीक, ऊपर पहुंच जाएंगे सर। बाय सर। हाँ ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो। सर गुड इवनिंग। आ जाओ।